बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने बिल्कुल थंबनेल के ऊपर पढ़ लिया होगा कि ये वीडियो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में जाने से पहले लाजमी वॉच करें। क्यों वॉच करें? इसमें आपको मैं लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करने वाली हूँ। क्वेश्चंस के हवाले से, क्वेश्चन पेपर के हवाले से और उनके आंसर के हवाले से। पेपर में किस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट्स के जो हैं क्वेश्चंस आंसर मिक्स बताऊंगी। क्योंकि पार्ट 1 जो है ना पार्ट 2 से रिलेट कर रहा है। पार्ट 2 में एमसीएच की बुक है जो कि बिल्कुल जो है ऑफिसर ऑफ स्टैटिकल नर्सिंग से सारा पेपर बन रहा है। ठीक है, मीन्स टू से ये जो हमारी बुक है ना, इसका पेपर पार्ट 2 में भी आता है। यानी LHB पार्ट 2 MCH ग्रुप बी पेपर होता है, सेकंड पेपर, वो इसी में से बनता है। ओके, तो आपको सारा जो है वो अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। यार, लाइक करने से आपका क्या जाता है, लाइक कर दिया करें वीडियो को। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है और आपको पता है कि मैं आपकी खातिर अब रेगुलर होने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता डेली लेक्चर देने का, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि बच्चों के एग्ज़ाम्स करीब हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मैं नॉलेज दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पेपर की प्रिपरेशन में उनकी हेल्प कर सकूँ। अच्छा जी, पार्ट 1 ये बुक है और ये आप देख सकते हैं कि पूरे साल में तो क्या 2 सालों में भी ये ना कवर नहीं हो सकती जितना इसके अंदर जो है ना वो मटेरियल है। अपने नॉलेज के लिए इसको ज़रूर रीड करें। लेकिन इसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये जो बुक है ना, अगर वो स्टूडेंट जो पूरा साल जिन्होंने स्टडी नहीं की, बिल्कुल भी रीड नहीं की ये बुक, तो बड़े ज़्यादा परेशान है कि हम किस तरह जो है ना किसी तरीके से पास हो जाएं पेपर में। तो पास होना कोई मुश्किल नहीं है। आप मेरे स्टूडेंट हो और मैं ज़िम्मेदार हूँ इस चीज़ की कि आपको मैंने पास किस तरह करवाना है। ठीक है, शर्त ये है कि आपने जो है ना मेरी हर वीडियो को अच्छे तरीके से जो है वॉच करना है, समझना है जो भी मैं कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। और ये बुक जो है ना, इस बुक की तैयारी जो है पार्ट 1 की तैयारी आपको मैं 1 महीने में या 2 महीनों में या 1 हफ्ते में भी करवा सकती हूँ। ये मुश्किल काम नहीं है। तो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना। सबसे पहली बात तो आपने डिसहार्ड नहीं होना। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जॉब्स के इशू हैं, मैरिड गर्ल्स हैं, वटेवर, सब कुछ स्किप करें। ये अपने एग्ज़ाम्स के दिनों में 2 महीने जो है ना अच्छे से स्टडी कर लें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, पार्ट 1 के सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो आपने स्किप नहीं करने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मैं सारा मटेरियल प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आएँ, MCQs, फिलिंग द ब्लैंक से हवाले से टेंशन है, आपको सारा कुछ गाइड करूँगी। लेकिन आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। जिस चीज़ की समझ नहीं आती बार बार पूछें, मुझे बताएं कि ये टॉपिक हमें समझा दें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी आपके लिए। आप कमेंट करके बताया तो करें ना कम से कम, तो फिर ही मैं आपको जो है वो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दूंगी ना। जिस चीज़ की समझ नहीं आई पूछा करें मेरे से। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो है ना, सबसे पहला सवाल है मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस ऑफ लेबर, मैनेजमेंट ऑफ लेबर, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये सवाल आपने नहीं छोड़ना। और ये अगर मैं इनके आंसर बताने लगूँगी ना तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। जस्ट अभी इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बताऊंगी, क्वेश्चन मार्क करें, इनके जवाब भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कि आपको जवाब कहाँ से मिलेंगे। अच्छा जी, साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइड्रोरेडिफॉर्म मोल। हाइड्रोरेडिफॉर्म मोल की डेफिनेशन भी करें, इसके साइन एंड सिम्टम्स करें। 5 कॉजेज ऑफ रप्चर ऑफ यूट्रस, मेजर साइन ऑफ एक्लम्शिया, प्री एक्लम्शिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो पास्ट पेपर है, ये सारे पास्ट पेपर और बार बार रिपीट हो रहे हैं।
रिपीट हो रहे हैं, इसलिए जो है मैं आपको करवा रही हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है ना रिपीट हो रहा है और डिफरेंट टर्म्स में जो है ना इसको क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन आ जाएगी, उसके फेसेस आ जाएंगे, ठीक है। ये करना है आपने। इसके अलावा जो है नेक्स्ट, ये साथ साथ अपनी नोटबुक में ना लिखते जाएं, ताकि जो है ना आपको इनके आंसर जब मैं प्रोवाइड करूँ तो आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। फिर ये लोचिया वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोचिया की 3-4 टाइप्स हैं, वो भी आपने करनी है। शॉर्ट सा ये सवाल है। प्लेसेंटा वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा आपने करनी है, अब नॉर्मेलिटी ऑफ प्लेसेंटा कर लेनी है, हैगर साइन की डेफिनेशन करनी है जी, ठीक है। ये ब्रेस्ट मिल्क की कंपोजिशन कर लें, ब्रेस्ट मिल्क के बेनिफिट्स कर लें, ये आपको वाइवे में पूछे जाएंगे, ठीक है। हेट लॉस इन द न्यू नेट, ये भी आप कर लें। 5 नंबर का सवाल के मुताबिक आपने जस्ट शॉर्ट वे में अब आपने तैयारी करनी, 2 महीने रह गए हैं, ठीक है। शॉर्ट वे में आपने हर चीज़ को जो है ना हेडिंग्स के साथ जो है ना याद करना है, यानी इस तरीके से याद करें कि आपको वो लॉन्ग टाइम याद रहें। मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है ना एक एक लफ्ज़ जो है वो रट लो और रट्टे मारो और पल्ले कुछ ना हो, समझ कुछ ना आए, रट्टे मारी जो नहीं। आप हेडिंग बनाएं और चीज़ों को सिंप्लिसिटी में लेके जाएं, चीज़ों को जो है ना माइंड में कॉन्सेप्ट उनके फिट करें, फिर आपको कभी भी नहीं भूलेंगी चीज़ें। पोस्टमार्टम हेमरेज, पीपीएच, एंटीनेटल केयर, एम ऑफ एंटीनेटल केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने कर लेना है। फिर ये मेन चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। फिर आ जाते हैं 2-4 डेफिनेशंस हैं। रेस्टिट्यूशन, रिट्रैक्शंस फॉर वाटर, ये डेफिनेशन मार्क कर लें, ठीक है। फिर आ जाता है जी इमीडिएट केयर ऑफ, हाँ ये भी आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये पार्ट 2 में भी सवाल आता है। इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, यानी बेबी जैसे ही बर्थ हुई है बेबी की, उसको क्या केयर प्रोवाइड करनी है, क्या एलएचबी ने, एक डाई ने, ठीक है। तो वो सारा एक्सप्लेन करना है। हेडिंग के साथ साथ उसका एपगार स्कोर भी लिखना है। एपगार स्कोर एक से जो है अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, इसकी एब्रीवेशन आपको खाली जगह आ सकती है, एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। एपगार को पता होना चाहिए और बहुत ही ये कॉमन है, एक एलएचबी को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है जी ऑब्स्टेट्रिक लेबर, लेबर में मुश्किलात आती हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, ये सारी एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्शन और फर्टिलाइजेशन ओम, यानी फर्टिलाइजेशन से ही तो सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। एम्ब्रियो बनता है, फिटस बनता है, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि स्पर्म और ओवम मिलेंगे तो फिर जो है ना आगे फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, ये सिस्टम सारा आपने प्रेगनेंसी का। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा आपको बता चुकी हूँ, ये 7-8 इसके फंक्शन है, हेडिंग याद कर लेनी है आपने। क्लोस्ट्रम क्या हो जाए, फर्स्ट मिल्क फ्रॉम सेक्रेट फ्रॉम ब्रेस्ट, बहुत आसान है, ये आपने शॉर्ट लॉन्ग इतना को आपने जो है ना हर सवाल को याद करना है कि अगर शॉर्ट आए तो वो भी आपका हो जाए, लॉन्ग आए तो वो भी हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये बार बार पेपर में आ चुका है। हैगर साइन, फ्यूनिस किसे कहते हैं, फ्यूनिस अम्बिलिकल कोड को कहते हैं, उसका दूसरा नाम है सुचर एंड फोंटानेले, ये प्रैक्टिकल के हवाले से इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी आ जाता है, ठीक है। ओस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, ये हार्मोन्स हैं प्रेगनेंसी के, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड किसे कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड या लाइकर एमनी उसको बोलते हैं, तो इन लफ्ज़ों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर बेबी ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी भी नहीं छोड़ना आपने। नॉर्मल लेबर हो गया, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ये तो मेन चीज़ें हैं। फिर ये आ जाता है फैमिली प्लानिंग, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, एक एंटीनेटल केयर और एक फैमिली प्लानिंग, ये बहुत दफ़ा आया पेपर में, ठीक है। फिर हेरिडिटी फॉर्म मोल के साइन एंड सिम्टम्स, हाइपरमेसिस ग्रेविडम, ठीक है। और जो है प्रेगनेंसी में आपको पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उल्टियाँ शुल्टियाँ आती हैं, ठीक है। उसके वो है हाइपरमेसिस ग्रेविडम। बार बार फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा आया हुआ। अडाप्टेशंस टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, यानी इंट्रा यूट्राइन लाइफ से जब बच्चा एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है तो उसकी अडाप्टेशन कैसे होती है, उसमें जो है ना ये फीटल सर्कुलेशन का टॉपिक इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इनफर्टिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइप्स, इनफर्टिलिटी की कॉजेज़, ठीक है।
फिर आ जाता है जी प्लेसेंटा की टाइप्स हैं, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा प्रीविया के भी 4 टाइप्स हैं, ठीक है। ये आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है, सो आपने बी केयरफुली इसको करना है। इसकी डेफिनेशन, ठीक है, सबसे पहले तरीका यही होता है जो आपसे सवाल पूछा है उसकी डेफिनेशन करें, 2 नंबर तो पक्के, ठीक है। फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन वो आपने अपने अंदाज से करना है। हर बच्चे का अंदाज़े बयान जो है ना वो मुख्तलिफ होता है, एक्सप्रेस करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। तो कोशिश करें कि अपने आप को अपना जो ना बेस्ट देने की कोशिश करें, हेडिंग के साथ नीट एंड क्लीन, और ऐसी चीज़ें लिखें जो कि चेकर को जो है उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालें, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि अगर आपने पूरा साल तैयारी नहीं की तो आप पास नहीं हो सकते, बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। सिर्फ 1-2 महीने या 2-3 हफ्ते भी अगर आप टाइम देते हैं ना बुक्स को, और इस तरह मैं आपको बता रही हूँ शॉर्ट वे में तैयारी कर लेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और आपको इसका एक हल भी बताऊंगी जो बच्चे परेशान हैं। अच्छा जी, प्लेसेंटा प्रीव्यू हो गया, अब रप्शो प्लेसेंटा ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाता है जी ये नॉर्मल लेबर की स्टेजेस है, बार बार आ रहा है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बता चुकी हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, सेप्टिक अबॉर्शन, अबॉर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिक पे ये केसेस बहुत आते हैं जी। अबॉर्शन, ठीक है, अबॉर्शन लीगल है या इनलीगल है, तो अबॉर्शन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अबॉर्शन किसे कहते हैं? 38 वीक्स से पहले जो है ना, 38 वीक नो 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 38 तो कंप्लीट होता है ना 28, हाँ 24 वीक से या 28 वीक से पहले पहले जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं ना उसको हम जो है ना अबॉर्शन बोलते हैं। अबॉर्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो इनकम्प्लीट अबॉर्शन, फेस प्रेजेंटेशन, फेब्रॉइड यूट्रस, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, ये सारी डेफिनेशन आपने शॉर्ट कर लेनी है, ठीक है। फिर आ जाता है जी पेल्विक। पेल्विक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाइवे के लिहाज से भी, और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक आपको लॉन्ग भी आ सकता है। इसमें आपने 4 टाइप्स लिख देनी है। गायनाक्वाइड, राउंड, एंथ्रोपॉइड पेल्विक, ओवल शेप होती है, एंड्रॉइड हार्ट शेप होती है, और पैलेटिप्लॉइड किडनी शेप होती है। और थोड़ी थोड़ी सी शेप भी बना देनी है और ज़बरदस्त आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी पोस्टमार्टम, पीपीएच, एपीएच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइशॉप स्कोर का आपको पता होना चाहिए, हैगर साइन का पता होना चाहिए, बाइशॉप स्कोर का, एपगार स्कोर का पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलएचवी में, ठीक है। प्री टर्म बेबी कौन सा होता है? जिसका वेट जो है 25 ग्राम से जो है 2500 ग्राम से कम हो, ठीक है। फिर आ जाता है जी नेक्स्ट हेरिडिटी फॉर्म, फिर आया हुआ है। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना, हाँ बार बार, पॉलीहाइड्रामिनोस किसे कहते हैं, ओलिगोहाइड्रामिनोस किसे कहते हैं, डाउन सिंड्रोम डेफिनेशन करनी है, कोड प्रोलैप्स किसे कहते हैं, ठीक है। प्यूपेरियल सेप्सिस ये भी आपने करना है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यूट्राइन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपने करना है, पहले भी बता चुकी हूँ। और इसके लास्ट पे जो है ना 1000 MCQs हैं, इसकी भी वीडियो जो है ना मैंने बना के यूट्यूब के ऊपर जो है अपलोड कर दी हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपने करने हैं। अच्छा जी, इसका हल ये है कि ये सारे सवाल जो है ना बुक से करेंगे तो बुक भी पढ़ते रह जाएंगे, आपको नहीं पता चलना कि भाई डेफिनेशन कहाँ से करनी है कहाँ तक, और जो है हमने इसको एक्सप्लेन किस तरह करना है। ये जो नोट्स हैं बार बार आपको बताती हूँ, खोल के ज़रा दिखा दूँ 1-2 नोट्स, शायद समझ आ जाए। ये जो नोट्स है ना ये मेरे हैंडमेड है, मैंने खुद बनाए हैं, और मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बारीकी में जाके जो है ना एक्सप्लेन की हैं। और ये शॉर्ट वे में है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ये आपको जो है ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। बुक जो है ना इतनी मोटी भी है और इतना लेंथी सिलेबस है, कवर नहीं हो सकता, ठीक है। और आपको नहीं पता चलना इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, या तो कोई टीचर हो ना आपको बताए कि ये जो है ना इम्पोर्टेंट है ये आप कर लो, ठीक है। ये मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन बताया, उनके आंसर ये देखें। इस तरह से अगर आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना नोट्स को, एक एक टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं, तकरीबन कोई 200-250 नोट्स हैं और इसी में से पेपर बन जाना आराम से। अगर आप जस्ट रीड कर लेते हैं ना तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके कभी भी जो है ना वो
जो है ना सप्ली नहीं आएगी, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, तकरीबन कोई 60 to 70%। ये नहीं मैं कह रही कि 100%, 100% जो है ना वो भी स्टूडेंट जो पूरा साल स्टडी करते हैं, एक एक चीज़ को जो है वो अच्छे से थोरोली करते हैं, उनके चांस होते हैं 90 to 100%। लेकिन मेडिकल में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो है बुक टफ भी है, और दूसरा ये है कि आपको यही मशवरा दूंगी कि आप नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन करें अगर आप अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं वो नोट्स इस तरह के कुछ बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल से हैं और डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया गया है। वही क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आए हैं और ये वही सवाल हैं जो आपको मैंने अभी बताए हैं। इसके अलावा आपको जो है ना ये देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये खुद मैंने डायग्राम ड्रा करके जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार बच्चे जो है ना डिमांड कर रहे हैं कि मैम हमें नोट्स दिखा दें, तो एक एक बच्चे को व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो सेंड करना मुश्किल होती है, मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। तो अब हम चलते हैं जी LHV पार्ट 2 की तरफ। LHV पार्ट 2 में जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज तो मैं ग्रुप ए के शेयर करूँगी, ठीक है। पहला पेपर पब्लिक हेल्थ का जो पेपर है ना उसके शेयर करूँगी। देन उसके बाद जो है ना कल कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्स और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग के और कुछ ग्रुप बी के, क्योंकि दोनों क्लासेस को मैंने साल लेके चलना है। अगर आपकी वीडियो बना दूँ तो फर्स्ट ईयर कहते हैं कि हमें नहीं मैडम ने पढ़ाया, और अगर फर्स्ट ईयर को पढ़ा दो तो सेकंड ईयर वाले एतराज़ करते हैं। अच्छा जी, सेकंड ईयर की आपको पता है बुक ये है, ठीक है। और इसका सिलेबस थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। पब्लिक हेल्थ MCH ईजी है, MCH में वही चीज़ें हैं जो ऑब्स और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग में पढ़नी है, पार्ट 1 में पढ़ी हैं, ठीक है। और इसके अलावा ग्रुप सी थोड़ा डिफ़िकल्ट है और ग्रुप डी डिफ़िकल्ट है। तो परेशान नहीं आपने होना, इसका हल भी मेरे पास है, इसके भी सारे नोट्स बने हुए हैं। ये सारे पास्ट पेपर से, ये जो कल परसों मैंने वीडियो अपलोड की हैं, सारे क्वेश्चन इन्हीं ही नोट्स से बने हुए हैं जो मैंने खुद हैंडमेड बनाए हुए हैं, और यही इन्हीं नोट्स के थ्रू मैं बच्चों को प्रिपरेशन कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रुप ए के हैं, सारी चीज़ें बुक में से हैं, लेकिन बुक जो है ना इस पर इसको मार्कअप करना या इसमें से जो है स्टडी करवाना बहुत लेंथी है और बहुत टाइम वाला प्रोसीजर है। इसलिए शॉर्ट वे में चलते हैं, एग्ज़ाम्स करीब हैं, इसलिए आपको कह रही हूँ कि बार बार जो है ना नोट्स को प्रेफर करें। नोट्स से जो है ना बहुत अच्छी आपकी 2 महीनों में, 1 महीने में, 2 हफ्तों में इस तरह करके तैयारी हो जाती है। नर्सिंग प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं। अच्छा, रूरल हेल्थ सेंटर जो है ये डेफिनेशन आपने करनी है, इम्पॉर्टेंट है। प्राइमरी हेल्थ केयर, इसके एलिमेंट हैं, इसके जो है कंपोनेंट हैं। फैमिली प्लानिंग आपको बता चुकी हूँ, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मार्क करके रख लें। इसके जो आंसर भी है ना, ये देखें, आंसर भी सारे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं एग्जाम्पल्स के साथ जो है ना। ख़ुद मैंने ये डेफिनेशन बनाई लिखी हुई है, मेटा की सर्च है, इसके अलावा गूगल सर्च है, तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रगल हुई है। बाकी ये है कि अगर आप पास पेपर से करते हैं या आप बुक को फॉलो करते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप बुक में से कोई भी सवाल करते हैं, लाइक फैमिली प्लानिंग वाला है, तो उसमें जो है ना डेफिनेशन को निकालना, फिर उसमें जो है उसके एम एंड ऑब्जेक्टिव को मार्क करना, उसमें हेडिंग बनाना, तो ये जो है ना डे 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है। अगर आपने अब अगर उसको डीपली जो है एक एक चीज़ को पढ़ने लगेंगे, बुक से ढूंढना शुरू कर देंगे, मार्क करने लग जाएंगे कि ये सवाल कहाँ से आया, ढूंढेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट करने के बजाय आप जो है ना अपने टाइम की कदर करें और इस तरीके से शॉर्ट वे में तैयारी करें। अच्छा जी, नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन आपको बता चुके हैं। अच्छा जी, नीड ऑफ कम्युनिटी, हाउ विल असेस द नीड ऑफ कम्युनिटी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, फिर वर्कर ऑफ रूरल हेल्थ टीम, ये इम्पॉर्टेंट है। डिफाइन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड राइट डाउन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने किसी सूरत नहीं छोड़ने। रूरल हेल्थ सेंटर वाला लास्ट टाइम जो नवंबर में पेपर हुए हैं उसमें लॉन्ग आया हुआ है,
ठीक है। फिर आ जाता है जी पब्लिक हेल्थ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इम्पोर्टेंट है। WHO को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसके गोल करने हैं, लीगल एस्पेक्ट करने हैं। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक हेल्थ, एलिमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग एथिक्स की डेफिनेशन करनी है, बार बार पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन, एलिमेंट आता कॉन्फ्रेंस, ये जो है इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग प्रोसेस, कम्युनिटी हेल्थ की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो पेपर है ना पब्लिक हेल्थ का, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, बस ये है कि इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना ज़रूरी है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे अगर आप जो है मेहनत कर रहे हैं। नर्सिंग एथिक की डेफिनेशन, ठीक है। फिर आ जाता है, ये देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना मार्कर के साथ कितने खूबसूरत तरीके से मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं सिर्फ आपकी सहूलत के लिए। मेरी तो सहूलत हुई थी, मैंने भी ऐसे ही तैयारी की थी, लेकिन जो है ना आपको भी इससे बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प होगी। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट है, इसके साइन एंड सिम्टम्स, ये फर्स्ट ईयर में भी आया। यूनिसेफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। WHO, यूनिसेफ, इसके अलावा ये जो एमरजेंसी क्या कहते हैं, ये सारी जो है ना यूनिसेफ और WHO, ये एजेंसीज़ हैं, ये आपने सारी ही करनी है। थोड़ी थोड़ी कर लें, कोई 5-5 लाइनों की, 10-8 लाइनों की हेडिंग्स कर लें। डेफिनेशन के बाद उसके सन वगैरह आप याद कर लें, ठीक है। फिर क्या कर इसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO, ये भी इम्पोर्टेंट है। मिलेनियम डेवलपमेंट, ये बार बार आया हुआ है। इसके अलावा पार्ट 1 का जो है ना रोल ऑफ LHV, ये भी इम्पॉर्टेंट है। LHV का ओवरऑल रोल जो है ना आपको पता, LHV जाहिर सी बात आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना हमने करना क्या है फ्यूचर में जाके, हमने किस तरह पेशेंट को डील करना है, एंटीनेटल केयर क्या प्रोवाइड करनी है, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, सारा कुछ आपने बताना है जो आपने करना है, ठीक है। फिर आ जाता है डिफाइन हेल्थ डिवीजन, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ हेल्थ डिवीजन। ये थोड़ा सा मुश्किल है सवाल, लेकिन ये भी नोट्स बने हुए हैं इसमें। हेल्थ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी हेडिंग के साथ आपने करना है। इसकी 7-8 हेडिंग्स हैं, ठीक है। फिर आ जाता है जी हेल्थ डिवीजन, फंक्शन ऑफ हेल्थ डिवीजन, ये भी करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। और दूसरा ये कि जब आपने ये पेपर को तैयार करना है तो जस्ट आपने पेपर को ही तैयार नहीं करना, वाइवे में भी आपसे यही पूछा जाना है। अगर ग्रुप ए का वाइवा है, यही बच्चों को समझा समझा के थक जाते हैं कि भाई ग्रुप ए का जो पेपर है वही आपको वाइवे में भी ग्रुप ए का ही पूछेंगे, आपको कुछ और नहीं वो पूछ लेंगे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएंगे, ठीक है। रोल ऑफ LHV, या इसी में डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज पूछ लेंगे। पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन सुना दो जी, ठीक है। तो बच्चे बड़े वाइवे में परेशान हो रहे होते हैं। यूनाइटेड, ये एम ऑफ UNDP, ये देखेंगे इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स बने हुए हैं, तो इसी तरह आपने पॉइंट में ये हेडिंग बना के चीज़ों को याद करना है। इसके अलावा ज़्यादा जो टेंशन होती है ना वो होती है MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स की, ठीक है। उसका हल भी आपको मैं बता देती हूँ। नोट्स तो सारे मौजूद हैं, फर्स्ट ईयर के भी सेकंड ईयर के भी। आपकी मर्ज़ी हो तो आप चैनल की प्रोफाइल पे जाएं। अगर आप अपने टाइम को जो है ना शॉर्ट वे में तैयारी करना चाहते हैं या अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, चैनल की प्रोफाइल के ऊपर नंबर मेंशन है, वीडियो के अंदर भी नंबर मैं मेंशन कर देती हूँ। फिर भी बच्चे पूछ रहे थे हम आपके नोट्स किस तरह ले सकते हैं, अजीब बात है। अच्छा जी, ये MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स का मसला भी हल हो गया है। सारे हॉस्पिटल से जो है ना ये MCQs मंगवाए हुए हैं, मार्क्ड है, मास्टर फाइल कंप्लीट बनी हुई है चारों ग्रुप्स की। फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQs सारा कुछ सोल्ड है। MCQs भी आपको, वो फिलिंग द ब्लैंक्स भी दिखा दूँ। तो आप जो है ना 2 महीने में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आप इस तरह करना चाहें तो। अगर आप बुक से करेंगे इस टाइम पे तो बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये देखें जी, यही सारी फिलिंग द ब्लैंक्स बार बार जो है ना पेपर में आती हैं, यही रिपीट हो रही हैं। बाकी कुछ जो है चीज़ें वो ये नोट्स वगैरह, ये आंसर क्वेश्चन जो है ये आपके हो जाएंगे ना, तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQs मिनटों में आपको समझ आ जाएंगे कि ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसके अलावा आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात करनी थी
कि जिस क्वेश्चन की समझ नहीं आती, जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, तकरीबन कोई 5 से 10 स्टूडेंट अगर वो कमेंट कर देते हैं कि मैडम ये टफ़ टॉपिक है, ये हमें आप दोबारा करवा दें या इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन शर्त यह है कि आप कमेंट करके पूछें भी तो सही ना कि मैडम आप जो है ना ये इसको एक्सप्लेन कर दें, ये मुश्किल सवाल हैं। आप सवाल पूछा करें, सवाल पूछने से ही जो है ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। और सॉरी, एक चीज़ तो मैं आपको जो है ना वो शेयर करना भूल गई। ये देखें जी, ये भी मैंने हॉस्पिटल से मंगवाए हुए हैं। ये गंगाराम शायद टीचिंग हॉस्पिटल से मंगवाए हुए हैं। सारे MCQ सोल्ड हैं। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, MCQs हैं, 7 आंसर क्वेश्चन हैं, पास्ट पेपर्स हैं। ठीक है, तो जितना भी मटेरियल आपको चाहिए ना पेपर प्रिपरेशन के हवाले से, वो मेरे पास अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है, बिस्मिल्लाह करके आप तैयारी करें, तो इंशाल्लाह जो आप बहुत अच्छे नंबरों से जो है ना कामयाब होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।